ओके, नमस्ते टू एवरीवन। आज हम लोग पार्ट थर्ड पे हैं, जहाँ पे हम लोग अब नेक्स्ट जो मशीन है मीन्स अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, आज उसको डील करने वाले हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग कवर अप करेंगे इंट्रोडक्शन टू दिस एंजाइम, फिर उसकी जो फैमिलीज़ है, चार्जिंग कैसे होती है, मैकेनिज़्म क्या है, एक्यूरेसी कैसे वो करता है, और प्लस प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग देखें, जो ट्रांसलेशन की फिडिलिटी है वो दो प्रोसेस पे डिपेंड करती है, राइट। एक होता है कोडॉन और एंटी कोडॉन रिकॉग्निशन कैसे हो रहा है, और प्लस अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस, राइट। तो अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस में दिस इज एन सिंथेटिक मैकेनिज्म, और इस मैकेनिज्म को करने के लिए जो हमें एंजाइम रिक्वायर्ड है वो क्या है, अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, राइट। तो अमाइनो एसिड टीआरएनए की सिंथेसिस करने के लिए हमें इट इज़ बीइंग सिंथेसाइज्ड बाय 3' एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, मीन्स कि अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और टीआरएनए के 3' एंड पे जो सीसीए प्रेजेंट होता है उसका एडेनिन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उनमें रिएक्शन कंडक्ट जो होता है उसके बाद हमारा अमाइनो एसिड टीआरएनए बनता है, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। प्लस जो है इसी को हम क्या कहते हैं, चार्ज हो गया टीआरएनए, मीन्स व्हाट कि जो अनचार्ज टीआरएनए था मीन्स इट वाज विदाउट अमाइनो एसिड, बट जब वो अमाइनो एसाइलेटेड हो जाता है तो हम उसे कहते हैं चार्ज्ड टीआरएनए, जो हम लोग पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो प्लीज़ पहला जो वीडियो देख चुके हो वही इस पर आए, क्योंकि तभी बातें क्लियर होंगी। फिर नेक्स्ट जो आज हम लोग का फोकस है मशीनरी, वो है अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। तो जो अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज होता है वो एक्चुअली में क्या है, ये एक तरह का वो स्टेप है जहाँ पे डीकोड किया जाता है हर वो इन्फॉर्मेशन जो कि एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड में स्टोर थी, अब वो पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस में ट्रांसफ़र हो रही है। तो इस एंजाइम को काम करने के लिए दो एंजाइमेटिक स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं। पहला स्टेप क्या है कि पहले स्टेप में अमाइनो एसिड जो है वो एटीपी से रिएक्ट करता है, अमाइनो एसिड एटीपी से रिएक्ट करता है, राइट। और उसके बाद वो क्या बनाता है, अमाइनो एसिड एडिनाइलेट। प्लीज़ ये अंतर याद रखिएगा, क्योंकि ये टर्म्स जो है वो बहुत क्लियर होने चाहिए, नहीं तो कुछ कभी कभी क्या होता है, कुछ बेसिक्स क्वेश्चन भी हम लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग इसलिए इन डेप्थ चीज़ों को और बहुत अंदर तक बेसिक तक जाके उस चीज़ों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। सो क्या हो गया, जब अमाइनो एसिड और एटीपी जब रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, अमाइनो एसिड एडिनाइलेट बन रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक इंटरमीडिएट है जो बीच में अभी बना है फाइनल चार्जिंग से पहले, और इसमें क्या होता है, अमाइनो एसिड और प्लस ये पायरोफॉस्फेट जो है वो रिलीज़ होता है। जो इससे निकलने वाली जो एनर्जी है वो एक्चुअली में ट्रैप हो जाती है और हमें एक एनहाइड्रेट लिंकेज जो है एडिनाइलेट के फॉर्म में वो मिलता है। दूसरा स्टेप जो आता है, दूसरा स्टेप क्या है, अब ये जो फॉर्म हो गया है मीन्स अमाइनो एसिड एडिनाइलेट जो फॉर्म हुआ है, अब वो टीआरएनए के 3' एंड पर जो प्रेजेंट है एडेनिन, राइट 76, प्लीज़ टीआरएनए वाले लेक्चर में ये सारी बातें बताई गई है। तो इस एडेनिन के या तो सेकेंड पोजीशन हाइड्रोक्सिल ग्रुप या थर्ड पोजीशन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, डिपेंड ऑन दी
क्लास ऑफ एंजाइम्स बीइंग इन्वॉल्व्ड, हमें क्या मिलता है, एमाइनो एसाइल tRNA। तो अब आप लोगों को आई थिंक क्लियर होगा कि क्यों इस टर्म पे फोकस किया, उसके बाद इस टर्म पे फोकस किया। तो एमाइनो एसाइल एडिनाइलेट मीन्स क्या हो गया कि अमाइनो एसिड के साथ एक AMP को अटैच करा दिया गया है। दूसरे स्टेप में क्या हुआ कि जो वो AMP है वो निकल गया, AMP वो निकल गया और ये जो अमाइनो एसाइल बना था वो tRNA से जुड़ गया। किस पोजीशन पे, सेकेंड और थर्ड डिपेंडिंग ऑन द क्लास ऑफ एंजाइम्स। सो ये एक ओवरऑल स्टेप्स है जो कि ये एंजाइम करता है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग ने एक मैकेनिज्म देख लेते हैं जो अभी हम लोगों ने बात की, क्योंकि फिर बाद में जो उसके साइट्स है वो भी हम लोग को क्लियर हो जाएंगे जब हम लोग एक्यूरेसी और प्रूफ रीडिंग की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये आई होप सभी को अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर की जानकारी होगी, नहीं है तो प्लीज़ देख लें। बाकी तो बायोकेमिस्ट्री की ये चीज़ें हैं। तो अमाइनो एसिड का ये दिया हुआ है अमाइनो एसिड, और ये क्या है, ATP है, ये मीन्स एडेनिन, दिस इज एडेनिन, यहाँ ये एडेनिन अटैच है। तो A प्लस ट्राइफॉस्फेट, तो ये क्या है, ATP। तो अभी हम लोगों ने देखा कि पहले स्टेप पे क्या होता है, ATP का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अमाइनो एसिड और ATP क्या बना रहे हैं, अमाइनो एसाइल एडिनाइलेट या एडिनाइलेटेड अमाइनो एसिड। ठीक है, जो भी टर्म आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, अमाइनो एसाइल एडिनाइलेट या एडिनाइलेटेड अमाइनो एसिड मींस अमाइनो एसिड जो है उसके साथ अब AMP, राइट, क्योंकि दो पायरोफॉस्फेट इस स्टेप से निकल गए होंगे, ये दो निकल गए और ये अटैच है। तो ये जो पोर्शन है वो क्या हो गया है, इस अमाइनो एसिड से अटैच हो गया है जो इस दूसरे स्टेप में बताया गया, और ये दो पायरोफॉस्फेट रिलीज हो गए। ठीक है, दिस प्लस साइड। तो हमारा ये बन गया एडिनाइलेटेड अमाइनो एसिड। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, tRNA आ रहा है। tRNA के 74, 5, 6 इस पोजीशन पे क्या है, CCA अटैच होता है, और इसके एडेनिन के 3' OH पे यहाँ पे जैसे दिखाया गया है, ये OH जो है यहाँ पे अटैक किया और उसमें क्या हो गया, AMP जो है, ये AMP पोर्शन ये क्या हो गया, रिलीज हो गया, और ये जो है इसके साथ जुड़ गया, tRNA इसके साथ अटैच हो गया। और आपको यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, अमाइनो एसाइल tRNA, दिस इज अमाइनो एसाइल tRNA। ठीक है, तो ये और ये जो टर्म्स हैं ये क्लियर होना चाहिए, इसमें क्या अंतर है ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग एक्यूरेसी की बात करेंगे तो ये टर्म्स आएंगे, इसलिए आई एम फोकसिंग अगेन एंड अगेन कि आप लोग इस बात को ध्यान में रखें। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे भी हम लोग देखें तो ये थोड़ा मॉडल या पिक्चराइजेशन फॉर्मेट में इसी स्टेप्स को दिखाया गया है, जहाँ पे ये बताया गया कि ये अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम है। क्योंकि ये जो मैकेनिज्म अभी आपने देखा वो गवर्न या वो कौन कैटलाइज कर रहा है, वो अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज कर रहा है, जो कि ये ब्लू मॉडल में दिखाया गया है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें 3 साइट दिख रही है, एक दिख रही है ATP साइट, राइट, ATP साइट होगी, वन इज ATP साइट, द अदर वन इज अमाइनो एसिड साइट, अमाइनो एसिड साइट, एंड द थर्ड वन इज tRNA बाइंडिंग साइट। तो इस एंजाइम के पास अगर ओवरऑल देखें तो इस मैकेनिज्म को करने के लिए ये 3 प्रकार की साइट्स होती है। और जैसे यहाँ पे अभी दिखाया जा रहा है, अमाइनो एसिड आया, फिर ये ATP बाउंड किया, ATP जब बाउंड किया तो फिर 2 इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट निकल गए, और उसके बाद ये क्या हो गया, हमारा एडिनाइलेटेड अमाइनो एसिड AMP के साथ जुड़ गया एंड इट बिकम्स एडिनाइलेटेड अमाइनो एसिड। फिर इन द थर्ड फिगर हम देख रहे हैं tRNA अपनी साइड से बाइंड करता है और AMP दिस इज AMP, ये रिलीज हो गया और ये tRNA जो है अमाइनो एसिड के साथ जुड़ गया,
राइट, टीआरएनए आया एंड बाइंड किया, जुड़ गया, और ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया टीआरएनए इज नाउ अटैच्ड with a amino acid at its 3' end, right, to the adenine nucleotide, और ये कहलाया, क्या कहलाया, अमाइनो एसाइल टीआरएनए, या क्या बोलते हैं, चार्ज टीआरएनए, राइट, या एक्टिवेटेड टीआरएनए, ये बात हुई थी। सो आई थिंक ये बात क्लियर हो चुकी होगी। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग थोड़ा इस एंजाइम के बारे में बात करते हैं, तो वो मैकेनिज्म पहले एकदम दिमाग में रहना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अमाइनो, ये सोचने वाली बात है कि अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज जो एंजाइम है, ये एंजाइम का काम क्या था, अभी हम लोगों ने देखा कि अमाइनो एसिड और टीआरएनए को वो जोड़ने का काम कर रहा है, राइट, वो क्या कर रहा है कि ये टीआरएनए को ले रहा है और यहाँ पे अटैच कर रहा है 3' एंड पे। तो यानी कि हमारे सेल में देयर इज अ काइंड ऑफ पूल ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड मैंने एक ही कलर से यहाँ रिप्रेजेंट कर लिया है, ये अलग अलग अमाइनो एसिड है, आप सोच सकते हैं ल्यूसीन, वैलिन, एलेनिन, whatever 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं एक्सेप्ट द +2। तो अभी 20 की बात कर रहे हैं, तो ये जो 20 अमाइनो एसिड हैं प्लस टीआरएनए होते हैं, राइट। अब इसका काम क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि करेक्ट टीआरएनए को लेकर एक करेक्ट अमाइनो एसिड से जोड़ना, राइट, इट्स अ हेवी जॉब। तो अगर हम लोग देखें तो ट्रांसलेशन जो प्रक्रिया है वहाँ पे बहुत टाइट प्रूफ रीडिंग कौन कर रहा है, ऐसे तो नहीं होती है, बट अगर वैसे देखा जाए तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रूफ रीडिंग की करेक्ट एक्यूरेसी का जो काम है वो किसको दिया गया है, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, क्योंकि वही चूज आउट कर रहा है कि किस टीआरएनए से अमाइनो एसिड, सही अमाइनो एसिड को जोड़ना है, राइट। तो आगे हम लोग देखें तो अब दो टर्म हम लोगों ने पिछले उसमें लेक्चर में भी बात की थी, देयर इज़ अ काइंड ऑफ टर्म कॉग्नेट टीआरएनए, और तो ये सब टर्म भी बड़े क्लियर होने चाहिए, ठीक। तो पहले हम लोग यहाँ पे एक क्लियरिटी जनरेट कर लेते हैं कि अगर सपोज दिस इज़ अ काइंड ऑफ अमाइन, ये एक अमाइनो एसिड है, सपोज दिस इज ग्लाइसिन, तो ये ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है। इस ग्लाइसिन को का जो कोडॉन है वो क्या हो सकता है, मान लेते हैं GCU है, GGC है, CGA। हाँ, ये एक आई डोंट नो कि आप लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं। द पॉइंट इज कि ये जो रिप्रेजेंटेशन इट्स लाइक दिस कि 5.3, ये सॉरी 5.3 बोले 5' एंड 3' एंड है, ये mRNA है, mRNA पे कहीं पे मान लेते हैं ये ट्रिपलेट कोडॉन है, ठीक। तो दिस इज GCU, यहाँ पे एक और मान लेते हैं, फिर यहाँ पे है, फिर ट्रिपलेट्स चल रहे हैं, फिर एक यहाँ पे है, मान लेते हैं दिस इज GGC, यहाँ GGC है और यहाँ पे GCU है, आगे CGA देख लीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ये जो दिखाया है बॉक्स में, ये क्या रिप्रेजेंट किया है, mRNA का कोडॉन रिप्रेजेंट किया है। और ये मैंने बताने की कोशिश की है कि यहाँ पे जो अमाइनो एसिड ये जो कोडॉन कोड कर रहा है वो किसके लिए कोड कर रहा है, ग्लाइसिन। ये क्या चाहता है कि अभी यहाँ पे आके ग्लाइसिन जो है टीआरएनए ग्लाइसिन लेके आए, बट द पॉइंट इज दैट कि आप देख रहे हैं कि ग्लाइसिन को के कोड करने के लिए 3 कोडॉन्स यहाँ दिए हुए हैं। तो आप एक डीजेनरेसी, ये जो कॉन्सेप्ट जानते होंगे आई होप, हालांकि वो वॉबल हाइपोथेसिस या डीजेनरेसी ये सब अलग जेनेटिक कोड में डिस्कस होगा, बट फिर भी अगर यहाँ पे आप भी क्लियर कर लेते हैं तो आई थिंक 60-70% बात यहीं पे क्लियर हो जाएगी। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है और आप लोग को पता भी होगा कि जो कोडॉन 64 कोडॉन्स हम लोग बोलते हैं, 61 कोडॉन्स जो है वो कोड करते हैं अमाइनो एसिड्स
को कोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कितने अमाइनो एसिड को, 20 अमाइनो एसिड है, उनको कोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसमें से 3 जो है वो स्टॉप कोडॉन है, तो इसलिए उनको काउंट हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी को कोड नहीं कर रहे। ठीक, तो हालांकि ये फिर डिटेल्स उसमें बात होगी, पर यहाँ पे हम लोग को कुछ चीज़ें समझनी है। तो ये हम लोगों ने समझ लिया। तो इससे इस बात से क्या बात निकल के आ रही है कि जो एक अमाइनो एसिड है वो इट कैन बी कोडेड बाय मल्टीपल कोडॉन्स, या मल्टीपल कोडॉन्स जो है वो एक अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें दिख भी रहा है कि GCU, GGC और CGA ये अलग अलग कोडॉन हैं, पर ये ग्लाइसिन को ही कोड कर रहे हैं। नंबर 1 पॉइंट। प्लस दूसरी चीज़ क्या हमें दिख रही है कि यहाँ जो tRNA ले आएगा, तो tRNA के पास क्या होंगे, tRNA के पास एंटी कोडॉन्स होंगे इनको रीड करने के लिए। तो इनको रीड करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, CCI, आइनोसिन आ गया, यहाँ CCI, यहाँ पे आ गया CCI। तो यानी ये जो CCI है ये तीनों ही कोडॉन को रीड कर ले रहा है। तो यहाँ पे हम लोग किस बात पे समझ लिए, डीजेनरेसी की भी बात आ गई। ठीक, दूसरी बात क्या यहाँ पे आ रही है, जिनको थोड़ा पता होगा वॉबल के बारे में, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि 3rd कोडॉन पे आइनोसिन यूरासिल से भी कोड कर ले रहा है, साइटोसिन से भी कोड कर ले रहा है, और इससे भी। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ वोबल हाइपोथेसिस की 3rd बेस पेयर पे एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। और डिटेलिंग हम लोग वोबल हाइपोथेसिस पे ये क्यों है, किस लिए है, अभी आप लोगों को यहाँ पे ये समझना है, क्योंकि बार बार हम लोग कह रहे हैं हम लोगों का टॉपिक सिंथेटेज एंजाइम है। हम लोग को ये समझना है कि जो ये जो एक tRNA है, ये जो tRNA है वो क्या कर रहे हैं, वो इन कोडॉन्स को रीड आउट कर रहे हैं। तो हम लोग एक और बात ये निकाल सकते हैं कि each amino acid is represented by more than one tRNA, right? Each amino acid can be represented by more than one mRNA and several tRNA may be needed to respond to synonym codon। जैसे अब ये स्टेटमेंट्स आपके बन सकते हैं। ठीक है, अगर हमने ये कहा कि there are several tRNA, it may be needed to respond to synonym कोडॉन। ठीक, यानी हमें अलग अलग tRNA हो सकते हैं सिनोनिम्स को कोड कर, एक जैसे कोडॉन्स को रीड आउट करने के लिए। यहाँ पे भी मैंने एक बनाया GCA, GGG, GGC, ये क्या है, ये सभी कोडॉन क्या है, आई थिंक सेरीन को कोड करते हैं, राइट। तो या मल्टीपल कोडॉन्स, फिर से हम लोगों ने देखा एक से ज़्यादा कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात निकल के आ रही है कि मल्टीपल tRNA कैन रिप्रेजेंट द सेम अमाइनो एसिड। तो उन अमाइनो एसिड को उन tRNA को हम क्या कहते हैं, आइसो एक्सेप्टिंग tRNA। वहाँ पे हम लोगों ने आइसो एक्सेप्टिंग tRNA, जब tRNA के लेक्चर में आइसो एक्सेप्टिंग tRNA की बात हुई थी, राइट। तो अभी हम लोग अगर देखें, यही वाली स्लाइड थी, मैंने ऐड कर दी है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो यही था आइसो एक्सेप्टिंग। अब जो अभी हम लोगों ने देखा उसको यहाँ भी देख सकते हैं कि देयर आर tRNA। जो tRNA है वो एक अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट कर सकता है, और एक tRNA जो है वो मोर देन वन कोडॉन से बाइंड कर सकता है। और ये जो tRNA है, अब ये मान लीजिए ये 3 tRNA ये जो दिख रहे हैं ये एक अमाइनो एसिड को ही कोड कर रहे हैं। तो यानी जो एंजाइम चाहिए इनके लिए ये क्या हो जाएगा, मीन्स अब बिकॉज दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेम सिंथेटेज, अब दे विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय सेम सिंथेटेज। क्यों? क्योंकि ये सेम अमाइनो एसिड को ही उठाएंगे, राइट, ऐड करेंगे अपने 3' एंड से, तो वो क्या बोले जाएंगे, कॉग्नेट tRNA। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी वही बात की जा रही है कि
यस, यहाँ पे भी वही कि एक अमाइनो एसिड, उसके मल्टीपल कोडॉन्स, देन देयर आर टीआरएनए। अब ये जो टीआरएनए है ये एक अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसको क्या चाहिए, ये जो एंजाइम चाहिए कि ये एंजाइम इन टीआरएनए को, करेक्ट टीआरएनए को लेगा और अमाइनो एसिड ऐड करने का इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी करेक्ट अमाइनो एसिड विद करेक्ट टीआरएनए, यानी वो टीआरएनए जो कि एक अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं वो दे विल बी टर्म्ड एज कॉग्नेट टीआरएनए, यानी कि सही टीआरएनए होना चाहिए, राइट। वो रीड करेगा, कौन रीड करेगा, टीआरएनए सिंथेटेज, ठीक है। तो इस तरह से हाँ, ये भी आप कह सकते हैं कि अच्छा 20 अमाइनो एसिड होते हैं, देयर आर 20 अमाइनो एसिड, 64 कोडॉन्स या 61 लिख देते हैं, 61 कोडॉन्स एंड कुछ अलग अलग मेंशन है बुक्स में, बट वी कैन से 30 to 40, बट आपको 51 से भी अबव मिल जाएगा टीआरएनए। तो आप देख सकते हैं, तो ये टीआरएनए भाई टीआरएनए को का काम क्या है, एक अमाइनो एसिड को लेना। तो इट वाज प्रीवियसली एज्यूम कि हर अमाइनो एसिड के लिए एक टीआरएनए है, हर अमाइनो एसिड के लिए, यानी ग्लाइसिन के लिए एक टीआरएनए होगा, सेरीन के लिए एक टीआरएनए, एलेनिन के लिए एक टीआरएनए, बट पता चला कि देयर आर मोर टीआरएनए। इसका मतलब क्या है, ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एक से ज़्यादा टीआरएनए कोडॉन्स को रीड कर सकते हैं, यानी हमें थोड़े ज़्यादा टीआरएनए चाहिए थे ताकि इतने कोडॉन्स को रीड आउट किया जाए, राइट। और ये जो मल्टीपल कोडॉन्स है दे कैन स्पेसिफाई वन अमाइनो एसिड। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। तो भाई यहाँ पे फिर क्या हो गया, यानी कि मल्टीपल, यहाँ पे जैसे रिप्रेजेंट है 3 या 4 टीआरएनए, आप सोच सकते हैं कि 2 या 3 आरएनए टीआरएनए जो है वो एक अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो जो 2 या 3 वो क्या हो गए, एक तरह से दे विल बी कॉग्नेट टीआरएनए, राइट। अब उनको कॉग्नेट को सेलेक्ट करके इसको अमाइनो एसिड को अटैच करना है, किसको, एंजाइम को। तो इट्स अ क्रिटिकल टास्क, और यहीं पर इसकी एक्यूरेसी और प्रूफ रीडिंग की बात आती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि भाई कि ये रिकॉग्नाइज कैसे करता है टीआरएनए को। तो एक केस ये दिया गया कि भाई कई जगह पे ये होता है कि जो हम लोग का एक्सेप्टर स्टेम होता है टीआरएनए में, एक्सेप्टर स्टेम होता है, और बाकी आपको देयर इज टी साई सी लूप, देन एंटी कोडॉन लूप, राइट, दिस वे। तो अगर हम कहीं दिस इज एंटी कोडॉन लूप, तो कहा जाता है कि एक्सेप्टर स्टेम और एंटी कोडॉन लूप में जो है वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट पाई जाती हैं, जैसा कि हमने पिछले भी लेक्चर में थोड़ा सा बताया था। बट और जो रिसर्च किए गए जहाँ पे उनका ये कहना है कि क्या होता है कि एक डिस्क्रिमिनेटर बेस पाया जाता है। मान लेते हैं ये CCA है, तो यहाँ पोजीशन पे ये 74, 75, 76 कहते हैं, यहाँ पे 73 पोजीशन पे एक डिस्क्रिमिनेटर पाया जाता है, और ये डिस्क्रिमिनेटर जो है वो आइडेंटिफाई करने में न्यूक्लियोटाइड को टीआरएनए को मदद करता है। मैं रिपीट कर रही हूँ, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज को, दिस इज एन एंजाइम। इसका जॉब क्या है, इसका जॉब है कि हमको टीआरएनए को कैप्चर करना है। तो टीआरएनए के को ये सेलेक्ट कैसे करेगा कि दिस इज राइट टीआरएनए, तो इसके 73rd पोजीशन पे स्पेसिफिक डिस्क्रिमिनेटर बेस पाए जाते हैं, जिससे वो पर्टिकुलर टीआरएनए को क्या करता है, सेलेक्ट करता है, राइट। तो अभी हम लोग के दिमाग में क्या था कि कोडॉन्स हैं एमआरएनए पर, टीआरएनए स्पेसिफिक कैसे होते हैं, अपने एंटी कोडॉन के बेसिस पे वो कोडॉन को सेलेक्ट करें। मींस कि एंटी कोडॉन वो बेसिस हैं जो कि डिसाइड करेंगे
कि मतलब या सॉरी एंटीकोडॉन के बेसिस पे अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज टीआरएनए को सेलेक्ट करेगा, पर ये बात गलत है। किसके बेसिस पे करता है? जो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटर बेस प्रेजेंट है 73rd पोजीशन पे। ऑप्शन में ये भी हो सकता है 4th, क्योंकि अगर हम लोग ऊपर से काउंट कर रहे हैं तो 1 2 3 4, यानी 3 प्राइम टू, अगर हम 5 प्राइम की तरफ आ रहे हैं तो वो 4th हो गया। तो इस तरीके से ये ध्यान में रखना है कि हम लोगों ने शुरुआत ही की थी कि इसका जॉब क्या है, टीआरएनए और अमाइनो एसिड को डिटेक्ट करना। ठीक, तो टीआरएनए को डिटेक्ट करने के लिए डिस्क्रिमिनेटर बेस की हेल्प लेता है। सो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारी थर्ड जो स्पेसिफिक पॉइंट है कि द एंटीकोडॉन ऑफ द टीआरएनए इज नॉट नेसेसरी रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफिक टीआरएनए सिंथेटेज रिकॉग्निशन, राइट। तो वो हम लोग देख चुके हैं। अब नेक्स्ट अगर हम लोग आए और बात करते हैं अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज को, एक्चुअली में 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो मेनली क्लास फर्स्ट एंजाइम जो होता है वो प्राइमरीली मोनोमेरिक होते हैं। प्राइमरीली मोनोमेरिक, यहाँ पे कुछ कुछ डाइमेरिक भी पाए जा रहे हैं। तो प्राइमरीली क्या है? मोनोमेरिक है। ये क्या है? प्राइमरीली डाइमेरिक है, राइट। देख रहे होंगे कि इनका जो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर होता है डायमेरिक होता है, इनका क्वार्टनरी यानी फंक्शनल स्टेज जो है वो मोनोमेरिक होता है। क्लियर। अब दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो एंजाइम्स हैं हम लोगों ने बात की थी, इन एंजाइम्स का काम क्या है? टीआरएनए के 3rd पोजीशन पे अमाइनो एसिड को ऐड करना। तो यहाँ पे अमाइनो को ये लास्ट बेस कौन सा होता है? एडेनिन होता है। तो एडेनिन के 2nd हाइड्रोक्सिल ग्रुप पोजीशन पे वो एडिशन करता है, ठीक है। और इसमें एक्चुअली में ये जो 11 लिखा है वो अभी डील करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। एक तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग के लिए, डायमेरिक एंड दिस। और इसमें क्या होता है? इसमें और यहाँ पे 2nd है जो भी 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे होना चाहिए था, ये मेंशन हो गया, ठीक है। तो जो 2nd क्लास है वो 3OH पे अटैच करता है। नाउ जो क्लास फर्स्ट टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम है वो स्ट्रक्चरली जो है वो आप कह सकते हैं वो सिमिलर होता है, इट्स एक्टिव साइट इज सिमिलर टू रोजमैन फोल्ड। तो ये रोजमैन फोल्ड क्या होता है? इट इज़ एक्चुअली इट्स अ टॉपिक ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बट अभी हम लोग बस इतना समझ सकते हैं, इतना याद रखिएगा कि जो रोजमैन फोल्ड होता है वो 5 to 6 स्ट्रैंड पैरेलल बीटा शीट्स का होता है, बना हुआ होता है, एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ डोमेन, राइट। तो जो रोजमैन फोल्ड क्या है वो 5 से 6 बीटा शीट का बना हुआ होता है। और वो बीटा शीट्स किससे कनेक्टेड होते हैं? द बीटा शीट्स आर कनेक्टेड बाय अल्फा हेलाइसिस। क्लियर हो गया होगा। तो हालांकि ये चीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा, रोजमैन फोल्ड इसकी एक्टिव साइट जो है, डोमेन पार्ट जो है वो इसका बना हुआ होता है। पर अगर हम लोग दूसरी तरफ क्लास 2 में देखें तो इसका जो डोमेन है, जो एक्टिव साइट डोमेन है वो अल्फा और बीटा मिक्स्ड डोमेन का बना हुआ होता है, जो कि रोजमैन फोल्ड से बिल्कुल अलग है। तो ये हो गई इनकी एक्टिव साइट डोमेन में जो अंतर पाए जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, जो क्लास फर्स्ट टीआरएनए सिंथेटेज है वो उसके पास एक्सेप्टर बाइंडिंग डोमेन होता है, जो कि एक्चुअली में रोजमैन फोल्ड के अंदर ही लोकेटेड होता है, राइट। तो और भी इसमें डिटेलिंग्स की जा सकती है, बट आई थिंक इट इज़ मोर देन एनफ फॉर योर एग्जाम्स।
अब नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अगर यहाँ पे हम लोग देखें कि यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि ये जो दिस एंजाइम बाइंड्स टू माइनर ग्रूव ऑफ द एक्सेप्टर स्टेम, यानी जब मैकेनिज्म ये करता है तो कैसे करता है कि जो टीआरएनए का एक्सेप्टर स्टेम है उसमें जो माइनर ग्रूव प्रेजेंट होता है, राइट, उसी से वो बाइंड करता है और वहाँ पे उसको मैकेनिज्म करने के लिए क्या चाहिए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड 3' टर्मिनस, राइट, जो हम लोग जानते हैं टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक, 3' एंड पे किस तरीके से एक सिंगल स्ट्रैंड क्रिएट हो रहा है उसको वो रिकॉग्नाइज करता है और मैकेनिज्म करता है, वहाँ पे फिर सेकेंड हाइड्रोक्सिल पे अमाइनो एसिड को ऐड कर देगा। पर दूसरी तरफ जो क्लास 2 एंजाइम है वो मेजर ग्रूव से बाइंड करता है एक्सेप्टेंस, तो बहुत ही क्लियर है टीआरएनए के मेजर ग्रूव से बाइंड करता है, ठीक। तो आई थिंक बस इतना ही। और यहाँ पे हेयर पिनिंग, जो हेयर पिन का फॉर्मेशन होता है वो रिक्वायर्ड है, इसमें नहीं रिक्वायर्ड है। तो ये थोड़ा से स्ट्रक्चर और मैकेनिस्टिक डोमेन बेस्ड पॉइंट्स थे जो अभी आप लोगों को बताए गए, ठीक। तो और नेक्स्ट बात ये है कि लगभग जो इनकी फैमिलीज़ को डिस्टिंक्ट या अलग किया गया है, देयर आर एक्चुअली ऑलमोस्ट 23 फाइलोजेनेटिकली डिस्टिंक्ट फैमिलीज़। टीआरएनए सिंथेटेज की लगभग 23 फाइलोजेनेटिकली डिस्टिंक्ट फैमिलीज़ होती हैं, जो 11 जो है फैमिली जो है वो क्लास फर्स्ट में रखी गई हैं, राइट, और लगभग 12 जो है वो क्लास 2 में रखी गई हैं, ठीक। तो ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग थोड़े से और टर्मिनोलॉजी को देख लेते हैं विच इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। Each member of the family is able to precisely match a particular amino acid with the tRNA containing the correct corresponding anticodon। तो ये बात सभी को क्लियर है, प्रिसाइसली मैच करता है। मैच किस बेसिस पे करता है, अभी हम लोगों ने बात की डिस्क्रिमिनेटर बेसिस पे। 73rd अमाइनो एसिड जो होता है वो डिस्क्रिमिनेटर बेस की तरह ऐड कर रहा है, वो इसीलिए स्पेसिफिक टीआरएनए को रिकॉग्नाइज करके फिर एंटीकोडॉन और कोडॉन का मैच कराता है। नेक्स्ट क्या है, जो अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज है, हाँ, हम लोगों ने बात की थी कि कोडॉन 61, देन अमाइनो एसिड 20, देन देयर इज टीआरएनए ऑलमोस्ट रेंजिंग फ्रॉम 30-40 या कई। पर जो अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज है उसका क्या काम है, उसका काम तो ऑब्वियस सी बात है कि अकॉर्डिंगली 20 अमाइनो एसिड हैं तो उन्हीं को जोड़ना है कॉग्नेट टीआरएनए से, ठीक है। अब मैं कॉग्नेट टीआरएनए टर्म ही यूज़ करूँगी, तो कॉग्नेट टीआरएनए से अटैच करना है, तो ये कितने होंगे, 20 होंगे, ठीक है। अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज कितने होने चाहिए, 20 होने चाहिए, पर अभी हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली में कितने होते हैं, ठीक है, 20 होने चाहिए। अब मेरा वर्ड है होने चाहिए, ठीक है। और इसको हाँ, इनके डिनोशन का क्या तरीका होता है कि हम लोग ऐसे लिखते हैं जैसे मेट आर एस मीन्स मेथियोनिल टीआरएनए सिंथेटेज, यानी वो एंजाइम जो कि टीआरएनए को लेगा और इस पर मेथियोनिन ऐड करेगा, उसको हम कैसे बोलेंगे, मेथियोनिल टीआरएनए। इसका नाम क्या हो गया, मेथियोनिल टीआरएनए सिंथेटेज। या तो ऐसे लिखेंगे या तो मेट आर एस इन अ शॉर्ट वे। पर अगर मेथियोनिन टीआरएनए लिखते हैं या टीआरएनए मेट लिखते हैं तो इट इंडिकेट्स कि क्या है, अनचार्ज टीआरएनए। अगर हमने अभी ऐसे लिख दिया, मतलब मैंने ये ऐड ही नहीं किया अमाइनो एसिड, तो ये क्या है, अनचार्ज टीआरएनए या टीआरएनए मेट या मेथियोनिन टीआरएनए। मीन्स मेथियोनिन टीआरएनए मीन्स इसके पास एंटीकोडॉन है मेथियोनिन को रीड करने के लिए, ठीक। हाँ, वाइल मेथियोनिल टीआरएनए, पर अगर बोला जा रहा है मेथियोनिल टीआरएनए या मेट टीआरएनए तो वो क्या हो गया, इट डिनोट्स की टीआरएनए जो है वो अमाइनो एसिड, ये चार्ज हो गया। अभी इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे चार्ज टीआरएनए या मेट टीआरएनए। ये भी हम लोगों ने वहाँ पे टर्म्स के रिकॉर्डिंग बात की थी, ठीक।
या मेट टीआरएनए, और क्या हो जाता है हम लोग सुपरस्क्रिप्ट में भी लिखते हैं। अगर मैंने यहाँ मेट लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, ये सुपरस्क्रिप्ट में क्या डिनोट कर रहा है कि वो जो कोडॉन रीड करेगा वो मेथियोनिन का कोडॉन रीड करेगा, और जो प्रीफिक्स में दिया रहता है वो क्या दिया रहता है कि वो कौन सा अमाइनो एसिड अटैच किया है। ठीक है, तो अभी जब हम ऐसे लिख रहे हैं तो ये मतलब मेट अगर इधर पीछे की इस तरफ है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अनचार्ज टीआरएन। नाउ द थिंग यू नो, ठीक, तो कहाँ में मेथियोनिल यूज़ करना है, मेथियोनिन यूज़ करना है, ये सब क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और कुछ स्पेशल टीआरएनए भी होते हैं, जैसे टीआरएनए CUA, ये एक नोवेल आर्कियल अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज है, विच इज़ पायरोलाइसिन S जो हम लोग बोलते हैं, पायरोलाइसिन विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ पायरोलाइसिन। ठीक, ये करता क्या है कि ये जो इट हैज़ बीन शोन टू अटैच पायरोलाइसिन टू टीआरएनए CUA इन विट्रो इन अ रिएक्शन। ठीक, specific, it is specific for pyrolysin. Now it is extremely important, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि कितने सिंथेटेज एंजाइम होने चाहिए, कि 20 RNA हैं और 20 अमाइनो एसिड है, उनको कॉग्नेट टीआरएनए के साथ जोड़ना है। तो हम कॉग्नेट टीआरएनए के अकॉर्डिंग तो इसका नंबर नहीं रखेंगे, कितने नंबर हो जाएंगे, 20। ठीक, पर मेजॉरिटी क्या देखा गया है कि मोस्ट ऑर्गेनिज्म के पास क्या होता है, 18 अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज होते हैं। कहीं पे आपको बुक्स में 19 भी दिया रह सकता है, क्यों वो भी बात करते हैं, बट 18 स्पेसिफिकली। क्लियर? तो अब ध्यान से थोड़ा इस मैकेनिज्म को समझ लें कि हम लोग ने क्या देखा, ये क्या है। अब आपको इसका नाम, अभी हम लोगों ने टर्मिनोलॉजीज क्लियर की, ये क्या है, ये है ग्लूटामीन को ये टीआरएनए सिंथेटेज। व्हाट इज दिस? ग्लूटामीन टीआरएनए सिंथेटेज। क्लियर? एंजाइम, ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम का काम है कि टीआरएनए से ग्लूटामीन को जोड़ना, टीआरएनए से ग्लूटामीन को जोड़ देना। तो अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे मैकेनिज्म आप लोगों को पता है कि ग्लूटामीन प्लस एटीपी लेगा, तो पहले क्या बनेंगे, पहले क्या बनता है, अमाइनो एसाइल एडिनाइलेट, है ना, यही बनता है सबसे पहले। अभी हम लोगों ने जस्ट बात की थी, ये बनता है। उसके बाद क्या होगा, एएमपी रिलीज़ हो जाएगा, और रिलीज़ होने के बाद ये जो टीआरएनए के ऊपर जब ग्लूटामीन अटैच हो जाएगा तो बन जाएगा ग्लूटामीन टीआरएनए। और ये यहाँ पे क्यों दिया हुआ है, क्योंकि कोड ये इसके लिए लिया हुआ है, इसके पास एंटीकोडॉन कौन सा है, इस ग्लूटामीन कोडॉन को रीड करने के लिए। ठीक, बट एक्चुअली में ये वाला होता ही नहीं है, मेजर ऑर्गेनिज्म में ये वाला होता ही नहीं है। मैं रिपीट कर रही हूँ कि जितने अमाइनो एसिड हैं, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि उतने ही टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम होने चाहिए, क्योंकि इसका काम क्या होता है, टीआरएनए से अमाइनो एसिड को जोड़ना। तो कितने अमाइनो एसिड है, 20 हैं, तो 20 एंजाइम भी होने चाहिए। पर ये वाला एंजाइम नहीं होता जो कि ग्लूटामीन को क्या कर पाए, अटैच कर पाए टीआरएनए से, ये होता ही नहीं है। तो उस केस में एक दूसरा पाया जाता है एंजाइम ऑल्टरनेट। दूसरा क्या मतलब, इसका बहुत अच्छा काम होता है। तो दिस इज ग्लूटामेट, ग्लूटामेट टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम, सॉरी ग्लूटामेट नहीं बोलना चाहिए, ग्लूटामिल ना, हम लोगों ने अभी टर्मिनोलॉजी देखी, ग्लूटामिल टीआरएनए सिंथेटेज। दिस एनडी इज फॉर व्हाट, नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग।
ठीक, नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग। तो अभी देखिए अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एंजाइम है यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है, ये एंजाइम क्या करता है, दिस इज एंजाइम, इसका नाम, ये क्या काम करेगा कि ये ग्लूटामेट को जोड़ सकता है, ठीक है, अटैच कर देगा, क्योंकि नॉन डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा है जो अभी हम लोगों ने देखा, ठीक, तो बहुत स्पेसिफिकली नहीं कर रहा है। तो और दूसरा क्या है, ये एक तो ये और एक मिस एसाइलेटेड ग्लूटामेट टीआरएनए ग्लूटामेट। देखिए कोडॉन, एंटी कोडॉन कौन सा यहाँ पे फोकस करना है, इसके ये तो कर ही सकता है, आपको पता है कि ये एंजाइम जो है मैं यहाँ पे नहीं लगा, ग्लूटामेट टीआरएनए सिंथेटेज का काम क्या होगा कि ग्लूटामेट को रिकॉग्नाइज करना, तो ग्लूटामेट को तो वो आराम से ही लोड कर देगा टीआरएनए के ऊपर, क्योंकि ये ऐसे होगा ना कुछ कि इसके पास एंटी कोडॉन किस कोड को रीड करने के लिए होगा, ग्लूटामेट, तो ये यहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड अटैच करेगा, ग्लूटामेट, क्लियर, तो ये तो आराम से करेगा, और इसका नाम भी वही है ग्लूटामिल टीआरएनए सिंथेटेज, राइट। पर इसके पास ये और क्या बना सकता है कि ये इसके पास एंटी कोडॉन कौन सा रीड करने वाला था, ग्लूटामीन, पर यहाँ पे क्या अटैच किया है इसने, ये अटैच किया है, तो आप कह सकते हैं इट इज़ अ काइंड ऑफ मिस एसाइलेटेड टीआरएनए। हम लोग पढ़ चुके हैं टर्मिनोलॉजी, अभी मैंने बार बार बोला था, बहुत टर्म क्लियर करिएगा, यहाँ जब सिर्फ अमाइनो एसिड और एएमपी अटैच होते हैं, अमाइनो एसाइलेटेड, अगर अब टीआरएनए से अमाइनो एसिड अटैच तो हुआ तो उसको क्या कहते हैं, अमाइनो एसाइल टीआरएनए बोलते हैं, पर यहाँ पे क्या हो गया, मिस एसाइलेशन हो गया है, करेक्ट नहीं जुड़ा है, मतलब इस टीआरएनए से ग्लूटामीन जुड़ना चाहिए था बट करेक्ट नहीं हो, तो इसलिए हम बोल रहे हैं मिस एसाइलेटेड। तो अगर ऑप्शन में आप लोग एग्जाम में आए कि हाँ ग्लूटामेट टीआरएनए सिंथेटेज, ये नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग एंजाइम क्या क्या सिंथेसाइज कर सकता है, तो इट कैन सिंथेसाइज दिस ऑल्सो, इट कैन सिंथेसाइज दिस ऑल्सो, बोथ ऑफ देम, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। उसी तरह से अब आगे क्या होगा, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये चीज़ अटैच हो गई। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, यहाँ पे ग्लूटामेट है ना, तो ये ग्लूटामेट आ रहा है, यहाँ पे ग्लूटामेट होना चाहिए, इट्स लाइक दिस, ग्लूटामेट टीआरएनए, और यहाँ ग्लूटामीन, दिस इज द करेक्ट, ठीक है, ये होगा। अब ये यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा मिस एसाइलेटेड, यहाँ पे इसने अटैच कर दिया। अब नेक्स्ट क्या होगा कि अब एक एंजाइम आएगा, एक वो एंजाइम का नाम है टीआरएनए डिपेंडेंट एमाइडो ट्रांसफरेज एंजाइम, इसका नाम है टीआरएनए डिपेंडेंट अमाइडो ट्रांसफरेज एंजाइम, ठीक, ये एंजाइम आएगा। और ये एंजाइम क्या कर रहा है, अगर हम लोग इसी में देखें, ये एंजाइम क्या है, इससे अटैच, ये से क्या हटा देगा, ये ग्लूटामीन हटा दे, ग्लूटामीन अटैच करेगा और ग्लूटामेट को हटा दे रहा है, क्योंकि हमें बनाना क्या है, ये बनाना है, ठीक है, तो हमें ग्लूटामीन को अटैच किया, तो ये ग्लूटामीन यहाँ अटैच हो गया और ग्लूटामेट को हटा दिया, तो अब हमें क्या मिल रहा है, ग्लूटामीन टीआरएनए। क्यों ये मिल रहा है, क्योंकि एक्चुअली में डायरेक्टली ग्लूटामीन टीआरएनए सिंथेटेज है नहीं, तो ग्लूटामीन टीआरएनए सिंथेटेज होता नहीं है, तो ग्लूटामीन टीआरएनए बनेगा कैसे, मीन्स ये वाला, दिस इज ग्लूटामीन, ये वाला टीआरएनए कैसे बनेगा, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है, ये वाला एंजाइम इस्तेमाल हो रहा है। कौन सा, इसका मेन काम तो क्या था, ग्लूटामेट को लोड करना टीआरएनए पे,
पर इसका एक नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग पार्ट है। वो क्या करता है कि पहले मिस एसाइलेटेड ग्लूटामीन टीआरएनए ग्लूटामीन, ये आपको मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये याद रखना है, राइट। तो ये पहले बनाता है, उसके बाद ग्लूटामेट को निकाल के ग्लूटामीन ऐड करता है दूसरा एंजाइम। तो फिर आपका ये ग्लूटामीन या चार्ज टीआरएनए बन पाता है। तो प्लीज़ आपको भी ये समझ आ रहा होगा हाउ मच दिस थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक। उसी तरीके से हम अभी एस्पैरेजीन का भी बना देते हैं। एस्पैराजिनल टीआरएनए सिंथेटेज जो एंजाइम जो है वो नहीं होता है। तो अगर हम देखें कि अगर ये हो, इसका काम क्या होगा, टीआरएनए पे एस्पैराजीन अमाइनो एसिड को लोड करना, ठीक। तो अगर ये नॉर्मली होता तो ये नॉर्मली कैसे काम कर रहा होता आप बता सकते हैं। टीआरएनए एक होता जो कि इसके पास एस्पैराजीन का कोडॉन होता, फिर यहाँ पे रिएक्शन क्या होता, एस्पैराजीन पहले एटीपी के साथ एसाइलेट होता, उसके बाद एस्पैराजीन जो है वो टीआरएनए के साथ लोड होके इस तरीके से बन जाता, यानी चार्ज टीआरएनए विद अ लोडेड एस्पैराजीन अमाइनो एसिड एंड द कोडॉन रीडिंग एंटीकोडॉन विच इज़ एस्पैराजीन, ये हो जाता। पर एक्चुअली में जब ये होता नहीं है तो ये स्टेप होगा नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये वाला एंजाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस्पार्टिल, आप लोग ध्यान से रखिएगा, मैं बार बार एस्पार्टिल टीआरएनए सिंथेटेज नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग एंजाइम, ठीक है, वो पाया जा रहा है। तो वो क्या क्या बना सकता है, हम लोगों ने बात की थी ये और ये बना सकता है। कैसे बना सकता है, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है पहले क्या करेगा, पहले तो नॉर्मली फंक्शन करेगा, एस्पार्टेट को एसाइलेट करके क्या बनाएगा, पहले तो एस्पार्टेट टीआरएनए ही बनाएगा। पर इसके पास कोडॉन कौन सा है, मान लेते हैं एस्पैराजीन का था, तो अब उसको क्या करना होगा, दूसरा एंजाइम आएगा, कौन सा, जो कि एस्पार्टेट को रिमूव कर देगा और किसको ऐड करेगा, एस्पैराजीन को ऐड करेगा यूटिलाइजिंग एटीपी, ठीक। तो एस्पार्टेट रिमूव हो जाएगा और एस्पैराजीन और आपका ये बन जाएगा। तो मतलब क्या था कि कौन से नहीं पाए जाते हैं, दिस एंड दिस, ये पाया नहीं जा रहा है। तो उसके लिए ऑल्टरनेट मैकेनिज्म क्या चूज़ किया गया है, एस्पार्टेट एंजाइम को ही लोड करने, एस्पार्टेट अमाइनो एसिड को लोड करने वाले एंजाइम का ही नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग एंजाइम सिंथेटेज यूज़ किया जा रहा है। तो इस केस में भी ये क्या सिंथेसाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है, इट कैन सिंथेसाइज व्हाट, बोथ एस्पार्टेट टीआरएनए एस्पार्टेट, ये नॉर्मल काम भी कर सकता है, इसका नाम कि एस्पार्टेट को लोड करे और इसके पास एस्पार्टेट को रीड करने वाला एंटीकोडॉन हो, प्लस मिस एसाइलेटेड में ये क्या कर सकता है, यू नो द थिंग कि एस्पैराजीन है प्लस यहाँ पे लोड कौन है, एस्पार्टेट। फिर बाद में इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हटाने के लिए दूसरा एंजाइम आएगा। हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला एंजाइम ये सिंथेसाइज कर रहा है, डायरेक्टली नहीं कर रहा ना, पहले तो ये दोनों कर रहा है ना, ये कर रहा है ना। तो इसलिए या इसमें यहाँ पे ये कर रहा है जो हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं ये, और यहाँ पे इसको ये दिखा रहे हैं। तो दीज आर मिस एसाइलेटेड अमाइनो एसिड ये। सो आई थिंक द थिंग माइट बी क्लियर, सभी को हो गया होगा।
अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्यूरेसी के लिए इट इज़ वेरी सिंपल कि अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल रेट जो होता है 1 in 10,000 होता है, यानी 10,000 में एक बार गलती होने की चांसेस होती है। तो यहाँ पे ये जो सिंथेटेज एंजाइम है, ये एंजाइम बना हुआ है। ये एंजाइम अगर कॉग्नेट टीआरएनए आ रहा है तो एंजाइम का ये क्या है, अमाइनो एसिड एसाइलेटेड हमने बोला था, क्या है ये, क्या है बना हुआ है, ये अमाइनो एसिड अटैच टू एमपी, यानी अमाइनो एसाइलेशन हुआ है, या एडिनाइलेटेड अमाइनो एसिड है ये, ठीक। तो अब क्या है, जो कॉग्नेट टीआरएनए है, मान लेते हैं ये सही कॉग्नेट टीआरएनए है, और ये नॉन कॉग्नेट टीआरएनए यानी जो नहीं सही अमाइनो एसिड को अटैच करेगा, यानी गलत टीआरएनए एंट्री कर रहा है और ये सही टीआरएनए इसमें एंट्री कर रहा है, यानी इसको टीआरएनए से इस टीआरएनए ये एंजाइम क्या करेगा, ये टीआरएनए सही टीआरएनए को सही अमाइनो एसिड से अटैच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे टीआरएनए नहीं दिखाया गया है, ठीक है, सही से अटैच कर देगा और यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, यहाँ मैकेनिज्म सक्सेसफुल होगा नहीं। तो इसमें हो क्या रहा है कि जो कॉग्नेट टीआरएनए हैं वो क्या होते हैं, दे एक्चुअली बहुत तेज़ी से एसोसिएट करते हैं, बहुत तेज़ी से एसोसिएट रैपिडली और डिसोसिएट स्लोली। एक तो ये फीचर है, ठीक। नॉन कॉग्नेट टीआरएनए जो है वो क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं स्लोली, एसोसिएट्स स्लोली एंड डिसोसिएट्स रैपिडली। अगर सही टीआरएनए आएगा तो ये अपना कन्फर्मेशन, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दिखाया है कि ये कन्फर्मेशन इनका चेंज होगा, ठीक। जैसे कन्फर्मेशन चेंज हो गया तो क्या होगा, अमाइनो एसाइलेशन जो है टीआरएनए के ऊपर तुरंत हो जाएगा और एएमपी बीइंग रिलीज्ड, ठीक। तो मैकेनिज्म बात हुई है, ये तो एक एक्यूरेसी की यहाँ बात हो रही है, तो मैकेनिज्म आप समझ सकते हैं, ओके। तो और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है अमाइनो एसाइलेशन, क्योंकि कोई कन्फर्मेशन चेंज हुआ ही नहीं, यहाँ पे कन्फर्मेशन चेंज हुआ, यहाँ पे कन्फर्मेशन चेंज हुआ ही नहीं, एज सच रहा। तो इस केस में जो अमाइनो एसाइलेशन जो भाई चेंज ही नहीं हो रहा, तो अमाइनो एसाइलेशन प्रॉपरली हो ही नहीं पाएगा। सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस टॉक इज अमाइनो एसाइलेशन ऑफ कॉग्नेट टीआरएनए by synthetase is actually implemented with a greater affinities, मतलब जितनी ज़्यादा कॉग्नेट टीआरएनए की अपनी एंजाइम के साथ बहुत अच्छी एफिनिटी होगी, ठीक, और नॉन कॉग्नेट की क्या होगी, वीक एफिनिटी होगी, क्लियर। तो यानी आप यहाँ पे इंड्यूस फिट कन्फर्मेशन की भी बात कर सकते हैं कि जब कॉग्नेट टीआरएनए सही टीआरएनए आ रहा था तो उस समय क्या हो रहा है कि इंड्यूस फिट कन्फर्मेशन, मतलब ये फिट हुआ, कोई भी चीज़ जब फिट हो जा रही है तो उसका कन्फर्मेशन चेंज हो रहा है। जब फिट ही अच्छे से नहीं हो रही है तो एंजाइम एज सच बना ही हुआ है, ठीक है। तो ये जो एक तरह से क्या हो गया, कॉग्नेट टीआरएनए का, ये जो नॉन कॉग्नेट टीआरएनए का रिजेक्शन हो जाता है, ठीक। अगर हम लोग देखें तो ये दिस वन इज नॉन कॉग्नेट टीआरएनए, तो इसका रिजेक्शन हो रहा है। तो ये जो रिजेक्शन है नॉन कॉग्नेट टीआरएनए का, कि जैसे ही मिस एसाइलेटेड की सिंथेसिस हो जाती है तो इसको हम कहते हैं मिस एसाइलेशन, यहाँ पे होगा ना, तो इसको हम कहते हैं काइनेटिक प्रूफ रीडिंग। दिस इज टर्म्ड एज काइनेटिक प्रूफ रीडिंग। आई होप दिस माइट बी क्लियर। अब थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं कि अब यहाँ पे बेसिकली कि भाई अगर हम लोग देखें कि
प्रूफ रीडिंग के बिहाफ पे थोड़ा सा समझे इसको कि ये तो भाई कॉग्नेट अगर जुड़ रहा है या नॉन कॉग्नेट, तो कंफर्मेशन की तो बात हो गई। थोड़ा और एडिटिंग की अगर हम लोग बात करें कि तो अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज में दो प्रकार की आप देख सकते हैं एडिटिंग होती है। एक होगा पहले प्री ट्रांसफ़र एडिटिंग और एक है पोस्ट ट्रांसफ़र एडिटिंग। बोथ आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब ध्यान से बस थोड़ा सा ही चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि अभी यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर आप देखें यहाँ पे इस स्टेप में क्या हो गया, यहाँ पे एडिनाइलेशन हो गया। पहले ही मैंने बोला था वो वाले टर्म, एडिनाइलेशन हो गया मीन्स व्हाट कि अमाइनो एसिड जो है वो एएमपी से जुड़ा है, ठीक है। तो ये क्या है, अमाइनो एसाइल एडिनाइलेशन यानी एडिनाइलेटेड अमाइनो एसिड है ये। अभी क्या होगा, टीआरएनए को अब चार्ज करना है यानी एएमपी को रिलीज करके इसको यहाँ अटैच होना है। पर अगर आप सोचिए यहाँ पे ये जो अमाइनो एसिड इससे अटैच होने वाला है वो रॉन्ग है, वो गलत अमाइनो एसिड है, तो उसको तो निकालना होगा। तो जब इस फेस पर ही अमाइनो एसाइल एडिनाइलेट इज हाइड्रोलाइज्ड, तो ये क्या कहलाएगा, प्री ट्रांसफ़र एडिटिंग। उसने रीड किया, उसने चेक किया, कंफर्मेशनल ये सारी चीज़ें चेक की, राइट, इंड्यूस फिटिंग चेक की, उसके बाद उसने देखा कि ओह दिस इज़ अ रॉन्ग अमाइनो एसिड, तो उसने क्या किया, अमाइनो एसाइल एडिनाइलेट को ही हाइड्रोलाइज कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना ये सब टीआरएनए भी रिलीज़ हो गया, एएमपी भी रिलीज़ हो गया, ये अमाइनो एसिड भी रिलीज हो गया। यानी ये दोनों स्पेसिफिकली टीआरएनए तो अटैच ही नहीं हो पाया था, अभी इससे टीआरएनए से अटैच हुआ ही नहीं था, ठीक। तो ये यही दोनों अलग हो गए, अमाइनो एसिड और एएमपी, क्लियर। तो अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर ये सही हो गया, ये तो जुड़ा सही था, पर अब यहाँ टीआरएनए और ये यहाँ पे जो रॉन्ग अमाइनो एसिड टीआरएनए से मान लेते जुड़ गया, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज रॉन्ग अमाइनो एसिड, टीआरएनए से जुड़ गया है। अब यहाँ पे फिर क्या होगा, अब इसको अगर अटैच हो गया था टीआरएनए से, ये अमाइनो एसाइल एडिनाइलेट अटैच हो गया था, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अमाइनो एसाइल टीआरएनए कहते हैं इसको हम। तो यहाँ पे अब गलत अमाइनो एसिड टीआरएनए से अटैच हो गया, अब इसको रिमूव करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, अमाइनो एसाइल टीआरएनए इज हाइड्रोलाइज्ड, अमाइनो एसाइल टीआरएनए इज हाइड्रोलाइज्ड, ठीक। अब आप अंतर समझ लीजिए कि इसको कहते हैं पोस्ट ट्रांसफर एडिटिंग। तो यहाँ पे क्या था, टीआरएनए अभी अटैच नहीं हुआ था, अमाइनो एसिड और एएमपी अटैच हुए थे। कैसे, हम लोग देख चुके हैं मैकेनिज्म। उसको हम क्या करते हैं, जब अमाइनो एसिड से एएमपी अटैच होता है तो हम लोग कहते हैं अमाइनो एसाइल एडिनाइलेट। तो जब वो हाइड्रोलाइज हो जाए, अलग हो जाए, तो हम वो कहते हैं प्री ट्रांसफर एडिटिंग। पर गलत अमाइनो एसिड टीआरएनए से अटैच हो चुका है, अब अमाइनो एसिड को रिमूव करना है, तो उसे तब वहाँ पे जो एडिटिंग होती है उसे कहते हैं अमाइनो एसाइल टीआरएनए इज नाउ हाइड्रोलाइज्ड, और टर्म इज यूज्ड व्हाट, पोस्ट ट्रांसफर एडिटिंग, ठीक है। सो दिस इज द मैकेनिज्म। एक और प्रूफ रीडिंग की चीज़ होती है जो कि अगर हम लोग यहाँ पे दिखाए हैं कि सपोज दिस इज आइसोल्यूसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ये जो ग्रीन में रिप्रेजेंट है ये है आइसोल्यूसाइल, कैसे लिखते हैं, आरएनए सिंथेटेज, है ना, ये एंजाइम है। ये एंजाइम का एक्चुअली में सिंथेटिक साइट है, ये दोनों ही हैं, मान लेते हैं दिस वाज एन एंजाइम, ठीक है। इसका ये सिंथेटिक पार्ट दिखाया जा रहा है और ये एडिटिंग पार्ट दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो
पहली चीज़, पहला पॉइंट याद रखिएगा कि जो सिंथेटिक साइट है वो थोड़ी सी जो है एडिटिंग साइट से बड़ी होती है, यानी एडिटिंग साइट जो है वो इट इज़ स्मॉलर दैन द सिंथेटिक साइट। ठीक, तो अभी यहाँ पे आपने क्या देखा कि ये जो सिंथेटिक साइड यहाँ ड्रॉ किया गया है वो किसका है, आइसोल्यूसिन, यानी इस एंजाइम का काम क्या है, ये टीआरएनए को लेने वाला है और आइसोल्यूसिन यहाँ ऐड करेगा। तो उससे पहले इस एंजाइम को क्या करना पड़ेगा, आइसोल्यूसिन को चेक करना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने जो देखा कि अमाइनो एसिड को वो चेक कर रहा था, तो अभी हम लोग इस डायग्राम में ये देख रहे हैं कि वो चेक कैसे कर रहा है ना। अभी जस्ट प्रीवियसली हम लोगों ने देखा कि रॉन्ग अमाइनो एसिड, वी वर यूजिंग द टर्म रॉन्ग अमाइनो एसिड। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं वो रॉन्ग अमाइनो एसिड को फिर निकाल कैसे रहा है, कुछ मैकेनिज्म होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आइसोल्यूसिन है, एक ल्यूसिन है, तो ल्यूसिन इज एक्चुअली मोर ब्रांच देन द आइसोल्यूसिन। तो ये ल्यूसिन अमाइनो एसिड सपोज ये है, तो ये बड़ा है। तो ये जब बड़ा है तो ये क्या करेगा, सिंथेटिक साइड से बाइंड ही नहीं कर पाएगा और बाहर निकल जाएगा, यानी फिट ही नहीं हो पाएगा। क्लियर। और ये जो है आपका आइसोल्यूसिन, ये करेक्ट है, ये सिंथेटिक साइड से बाइंड करेगा। सिंथेटिक साइड से बाइंड करने के बाद हम लोगों ने क्या देखा था ना, एटीपी साइट होती है और भी साइट होती है, पर यहाँ पे क्योंकि हम लोग प्रूफ रीडिंग की बात कर रहे हैं इसलिए हम लोग सिंथेटिक और एडिटिंग साइट पर ज़्यादा फोकस हैं। पर जब हम लोगों ने मैकेनिज्म की बात की थी तो हम लोगों ने बात की थी कि सिंथेटिक साइट होता है, टीआरएनए साइट होता है, एटीपी साइट होता है। तो अब हम देख रहे हैं कि आइसोल्यूसिन जो है करेक्टली अटैच हो गया है। ठीक है, तो अटैच होने के बाद फिर उसकी एटीपी साइट है और टीआरएनए साइट है। अब ये सब मिलके क्या करेंगे, इसका फॉर्मेशन कर देंगे। कहने का सेंस ये है कि ये पीछे एडिटिंग साइट तक जा ही नहीं पाएगी। एडिटिंग साइट तक जाना ही क्यों है, क्योंकि ये तो करेक्ट है, तो उसका जाना ही नहीं हो पाएगा। ये एडिटिंग साइट में एंट्री ही नहीं मिलेगी उसको, क्योंकि यहीं पर आगे ही सब काम हो जाएगा। क्या, ये अमाइनो एसिड पहले एएमपी से जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर ये एएमपी कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, सॉरी अमाइनो एसाइल एएमपी टीआरएनए पे ऐसे ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो हम लोग बात कर चुके हैं। पर अब यहाँ पे क्या है, अगर इससे छोटा यानी वैलीन है, ठीक, ये क्या करेगा, वैलीन जो है वो सिंथेटिक साइट में एंट्री पालेगा। मान लीजिए जुड़ भी गया इससे टीआरएनए, जो भी हम लोगों ने बात की कि रॉन्ग अमाइनो एसिड है, रॉन्ग अमाइनो एसिड टीआरएनए से मान लो जुड़ गया या राइट, तो ये बात आएगी प्री होनी है या पोस्ट ट्रांसफर एडिटिंग होनी है। तो इसके बाद ये क्या करेगा, एडिटिंग पॉकेट में भी घुस जाएगा। जो अमाइनो एसिड एडिटिंग पॉकेट में घुस गया तो फिर क्या हो जाएगा, फिर उसको हटा दिया जाएगा। ठीक, क्योंकि बड़ा तो सिंथेटिक में ही नहीं आएगा, फिर जो करेक्ट अमाइनो एसिड है वो सिंथेटिक में आएगा पर एडिटिंग पॉकेट में नहीं आएगा। जो गलत है वो दोनों में एंट्री करेगा। तो अगर एडिटिंग में जो भी एंट्री कर देगा उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। कैसे बाहर निकाला जा रहा है, या तो प्री ट्रांसफर एडिटिंग की जाए या पोस्ट ट्रांसफर एडिटिंग की जाए। ठीक है, तो इससे आपके स्टेटमेंट्स आराम से निकल के आ सकते हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, राइट। तो ये जो हम लोग इस एडिटिंग की बात कर रहे थे कि ये भी दिस टाइप ऑफ एडिटिंग जो रिएक्शन अभी हम लोग, इट कैन ऑल्सो बी रिफर्ड एज काइनेटिक प्रूफ रीडिंग। ठीक है, पर इसमें जो है इसको कुछ कहीं पे, क्योंकि एंजाइम कैटालाइज्ड पोस्ट ट्रांसफर एडिटिंग की अगर हम बात करें तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज केमिकल प्रूफ रीडिंग। केमिकल प्रूफ रीडिंग, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। तो ये आप लोग को लगा होगा कि सारी मशीनरी की पहले इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग नेक्स्ट राइबोसोम्स पे मूव करेंगे और फिर उसके बाद प्रोसेस समझना हमारे लिए इट विल बी फार ईजियर, राइट। तो ओके, थैंक यू सो मच। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। Thank you once again.